आज बात हम फिर करेंगे सुरेश चंद्र शुक्ला सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट से, और वो बताएंगे कई विषयों पर जो चंद्रयान-3 है जिसका चारों तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर, ये जो चंद्रयान-3 है इसका सफल जो अंतरिक्ष में प्रवेश हुआ है और चहलकदमी कर रहा है, चारों तरफ से शुभकामनाएं मिल रही हैं, प्रधानमंत्री जी भी दे रहे हैं, तो सर इस पर क्या कहना चाहेंगे इस खुशी पर? देखिए, ये एक भारत का बहुत बड़ा सपना था, क्योंकि भारत में आज तक ऐसी कोई सफल परीक्षण या किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं हुई थी जिससे भारत कुछ करने में सक्षम माना जाता। लेकिन पहली बार भारत ने चंद्रयान-2 भेजा, वो किसी कारणवश नहीं सफल हुआ, लेकिन आज भी चंद्रयान-2 वहाँ पे है। बता रहे चंद्रयान-2 वहाँ पे चंद्रमा पे मौजूद है, लेकिन फिर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, फिर प्रयास किया। मोदी जी के क्या नाम हौसले मोदी जी ने बुलंद किए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहाँ के वैज्ञानिकों के। उसके बाद वैज्ञानिकों ने फिर हिम्मत दिखाई, जोर शोर से मेहनत करके उन्होंने चंद्रयान-3 भेजा। और चंद्रयान-3 भेजा जो उत्तरी ध्रुव पे वहाँ उतारा है, उस जगह पे वहाँ पे कोई भी अभी आज तक पहुँच नहीं पाया है। वो एक बहुत ही विकराल टाइप का, मतलब विभत्स टाइप का जो एरिया है, जहाँ बहुत खनिज पदार्थ हैं, अंधेरा है, वहाँ मतलब किसी तरीके से मानव होने की संभावना कम पाई जाती है। अगर है मानव तो वहाँ पे नहीं होगा शायद, इसलिए वहाँ ऐसी जगह इन्होंने भेजा है चंद्रयान, जहाँ पे हमको कुछ ज़्यादा जानकारी हो सके। इसके लिए हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत सराहनीय मेहनत की, और इसमें कोई दो राय नहीं। हम बता दें आपको, हमारे देश में ऐसे ऐसे अनपढ़ विभूतियाँ हैं, ऐसे ऐसे मिस्त्री हैं, ऐसे ऐसे अनपढ़ झोला छाप डॉक्टर हैं, जिनके मतलब दिमाग की बुद्धि का कोई तोड़ ही नहीं है। जो ऐसे ऐसे मिस्त्री अनपढ़ पड़े हैं जो गांव में हेलीकॉप्टर सही कर दें, उनका उपयोग नहीं होता है। खाली एक हमारे देश में पुरानी अंग्रेजी परिपाटी से क्या नाम पढ़ाई की, जो शिक्षा की डिग्री के आधार पे हम काबिल मानने जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। देखा जाए डिग्री के साथ साथ में अगर बुद्धि है आदमी के पास, विद्या चाहे कम हो, बुद्धि अगर ज़्यादा है तो सब कुछ कर सकता है। तो हमारे देश में बुद्धि के आधार पे जो ये क्या नाम चंद्रयान-3 भेजा गया है, और ये वास्तव में ये लोग बधाई पात्र हैं। अगर पूरा विश्व इनको बधाई दे रहा है तो पूरे विश्व में इन्होंने नंबर 1 का काम किया है। कोई भी देश ऐसा नहीं कर पाया है जो मतलब जिसने उत्तरी ध्रुव पे जाके अपना चंद्रयान भेज के दक्षिणी ध्रुव पे भेज के और सफल परीक्षण कराया हो। पहली बार ऐसा हुआ। तो वास्तव हमारे देश के वैज्ञानिक जो हैं मतलब बधाई के पात्र हैं, पूरे विश्व की ओर से बधाई के पात्र हैं। वहाँ चहलकदमी कर रहा है, वहाँ से फोटो भेज रहा है, पानी की तलाश कर रहा है, और बता रहे हैं वहाँ भी 12-15 दिन और रुकेगा। भाई देखो, ऐसा है, चंद्रमा में 14 दिन का जो हमारे यहाँ 14 दिन होते हैं रात दिन मिला के, वहाँ का 1 दिन होता है। तो 14 दिन सूरज रहेगा, सूरज की किरणों से उसकी जो रिचार्जिंग होती रहेगी, जो सोलर पैनल है जिसके हिसाब से वो चलता रहेगा। अब वहाँ जब चलेगा तो वो कोई न कोई मतलब सूचना, कोई न कोई चीज़ ढूंढेगा, कोई न कोई चीज़ पाएगा, उसकी सूचना यहाँ भेजेगा। उस सूचना के आधार पे यहाँ वैज्ञानिक लोग जो हैं उसकी खोज करेंगे। तो ये जो हुआ है वास्तव में हमारे देश का सराहनीय काम है। हम तो इसके लिए बहुत ही खुश हैं। और ये कहा जाए तो देखा जाएगा, सरकार अच्छी है, आज सरकार अच्छी है, काम करने वाली सरकार है, तो हम चंद्रयान पे गए हैं। लेकिन जब सरकारें काम नहीं करती थी तो हम लाल चौक पे झंडा नहीं फहरा पाते थे। जी मेहनत का फल है ये। जी, इसका मतलब मोदी जी ने वहाँ से सीधे ब्रिक्स सम्मेलन से भी उन्होंने बधाई भेजी, और एस सोमनाथ जी को जो वहाँ के डायरेक्टर हैं, और वहाँ से आने के बाद ही इंडिया सबसे पहले बधाई देने पहुँचे। देखिए, आप ये देखिए, जब चंद्रयान-2 असफल हुआ है जी, तब मोदी जी ने उस वैज्ञानिक को गले लगाया जिस वैज्ञानिक ने सफलता नहीं प्राप्त की। जी, वो रो रहा था, इन्होंने गले पे थपथप उसको मतलब गले लगाया, उसको प्यार किया, उसने हौसला बढ़ाए। तो ऐसा प्रधानमंत्री भाग्य से ही देश को मिलता है, जो इतना हमदर्द हो, इतना मतलब जिसके दिल में भावनाएं हो लोगों के लिए। और ऐसे जो प्रधानमंत्री या सेना नायक होती, उनकी सेनाएं जीतती हैं, और ऐसे प्रधानमंत्री का देश उन्नति करता है। और ये सारी मेहनत प्रधानमंत्री जी की है। ये सर हम जरूर जानना चाहते हैं कि क्या ये सूर्य पर भी इस तरीके से पहुंचने का जिन्होंने बनाया है कि अब सूर्य पर भी एक लॉन्च करेंगे और सूर्य पर भी जाना का प्रयास करेंगे? देखिए, बिल्कुल क्यों नहीं जाएंगे। जब चंद्रमा पर सफल हो गए, सूर्य पे जाएंगे, जाने का प्रयास, एक हौसला मिल गया ना। और अब वैज्ञानिकों के दिमाग खुल गए, और ज़्यादा उनमें हौसले आ गए, नहीं अब हम कर सकते हैं। और देखना, हमारा मानना ये है, हमारे वैज्ञानिक सूर्य पे जाकर सफल होंगे। सूर्य पे नहीं जा पाएंगे, सूर्य पे तो कोई जा ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे उसमें रामायण में कहा गया, जटायु को भाई संपाति, जटायु संपाति दोनों लोग सूर्य पे जाने के लिए प्रयास कर रहे थे।
लेकिन सूर्य की ऐसी भयानक किरणें थी उनसे जब जटायु और संपाति जलने लगे, संपाति बड़ा भाई था, उसने जटायु को अपने नीचे कर लिया, अपने उसने पंख जला लिए। वो वहाँ पहाड़ों में जब हनुमान जी गए हैं सीता की खोज करने, तो संपाति वहाँ हनुमान जी को मिला, उसने पूरी बात बताई थी, तो इसलिए संपाति वहाँ जाने का प्रयास किया था। अब भारत की जो वैज्ञानिक है वो उसके आसपास पहुंच करके उसकी किरणों का, उसमें जो बवंडर उठते तूफान आते उनका सबका अध्ययन करने के लिए प्रयास में है, और हमारी शुभकामनाएं हैं, और हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश के वैज्ञानिक ऐसे ही उन्नति करते रहें। सर, सवाल गूंज रहा है कि अपने देश के प्रधानमंत्री अभी ब्रिक्स सम्मेलन गए, वहाँ काफ़ी देशों का नेतृत्व करने के बाद यहाँ भी ग्रीस पहुँचे और वहाँ का सर्वोच्च शिखर सम्मान उन्हें प्राप्त हुआ। क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की वाकई जनता के बीच रह करके कार्य कर रहे हैं, जिनके उन्हें प्रत्येक प्रमुख देशों का प्रमुख सम्मान मिल रहा है? देखिए, हम बताएं आपको, अगर कोई आदमी असफल होता है या कोई आदमी दबाव में कोई किसी को सम्मान मिलता है तो एक जगह से मिलता है। भाई, अगर मोदी जी का दबाव होता तो 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग सम्मान करते। अब विश्व में उनका सम्मान हो रहा है जिसके अंदर दबाव से नहीं हो रहा है। वो दिल लोगों को जीत रहे हैं, वो दिल में शासन कर रहे हैं, लोगों के दिल में बसे हैं वो, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो। इसलिए उनको विदेश में भी सम्मान मिलता, देश में भी सम्मान मिलता। मेहनती देखिए आदमी, कहावत, गाँव में कहावत कही गई थी, काम प्यारा है चाम नहीं प्यारा। मैं चमड़ी नहीं आपकी प्यारी, हमको आपका काम प्यारा है। तो प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, काम करने के आधार पर देश में भी उनका सम्मान है, और क्या नाम, विदेश में भी सम्मान है। कि ऐसा होनहार प्रधानमंत्री जो हर जगह सम्मान पाता है, तो हम तो उसको बहुत सम्मानीय मानते हैं। ये G20 में अभी मीटिंग भारत में हो रही है और काफ़ी देशों के लोग आ रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी की आने की संभावना थी और उन्होंने लगा कि गिरफ्तारी हो सकती है, तो इसके डर से नहीं आए वो। भारत क्या भारत गिरफ्तार कर सकता था, या भारत के सबकी मैत्री संबंध है? नहीं, भारत काहे गिरफ्तार करेगा? देखिए, उनके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ने वारंट जारी किया है, तो वो एक उनकी अपनी समस्या है। वो नहीं आ रहे हैं, अच्छी बात है, उनके आने से और भी उनके लिए रिस्क हो सकता था। कोई बात हो जाती, पूरी बदनामी भारत के सर आती, तो ये भी एक अच्छी बात। नहीं आ रहे हैं क्योंकि चारों तरफ उनकी दुश्मनी है, अमेरिका है, पूरा नाटो है, उनका दुश्मन है। तो कोई भी घटना घट जाती, इससे अच्छा है भारत नहीं आ रहे हैं, तो उसमें कोई भारत का नुकसान नहीं है। और इस तरीके से जो मतलब इस समय देखा जाए तो डिफेक्टिव टाइप के हैं वो। डिफेक्टिव मतलब कि सालों पूरे विश्व में युद्ध व्याप्त हो रहा है उनकी वजह, तो उनका आने से कोई नुकसान नहीं देश का, और ना आए तो अच्छा ही है इस समय। क्योंकि समय कोई घटना उनके साथ घट जाएगी, पूरी जिम्मेदारी भारत की होगी। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय नवल टाइम्स में सुरेश चंद्र शुक्ला, सीनियर एडवोकेट, बड़ी बेबाकी से सभी विषयों का जवाब दे रहे थे। और आप देख रहे हैं RNT न्यूज़ चैनल, लखनऊ से एक रिपोर्ट। नमस्कार सर। नमस्कार।